बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा, एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। मानव शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, और जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, और फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है? और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि कल आप सभी को एक प्लास्टिक बैग में टमाटर लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उतने ही टमाटर लाने हैं जितने लोगों से आप नफरत करते हैं। यदि कोई बच्चा 3 लोगों से नफरत करता है तो उसे 3 टमाटर लाने होंगे। अगले दिन बच्चे टमाटर लेकर स्कूल पहुँचे और टीचर को दिखाने लगे। किसी के पास 2 टमाटर थे तो कुछ के पास 6-7 टमाटर भी थे। टीचर ने कहा, अब आप सभी अगले एक सप्ताह तक जहाँ भी जाएंगे तो अपने साथ इस टमाटर को भी ले जाएंगे जो आपके पास है। बच्चों ने कहा, ठीक है सर। 6 दिन बाद टीचर ने फिर बच्चों से पूछा, क्या आप लोगों को अपने साथ हर जगह टमाटर ले जाने में मजा आ रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया, सर टमाटर से गंध आ रही है, इसे हमेशा अपने साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले, यदि आप एक सप्ताह तक खराब टमाटर की गंध को सहन नहीं कर सकते तो जरा सोचो नफरत की कड़वाहट का आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, जिसे आप हर रोज अपने साथ ले जाते हो। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उस नफरत को अपने साथ क्यों रखते हो जिससे आपका दिल दुखी हो। एक दोस्त ऐसी जरूर होगी जो स्कूल या कोचिंग में तुम्हारे लिए सीट बचा कर रखती है। भले ही साथ में पूरा ग्रुप बैठा हो, पर अपने लंच का हिस्सा तुम्हारे लिए जरूर बचा कर रखती है। वो एक दोस्त जिसका नाम लेकर तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। हाँ, एक बेस्टी जिसे तुम अपने रिलेशनशिप की सारी बातें बताती हो। वो एक दोस्त जिससे तुम्हारी वाइब्स मैच होती है। वो एक दोस्त जिसकी दुश्मन तुम्हारी दुश्मन जरूर होती है। स्कूल या कॉलेज में
एब्सेंट भी दोनों साथ में होती हो, जिससे एक फालतू से टॉपिक पर 3-3 घंटे बात होती हो। वो एक दोस्त जिसके कहने पे मम्मा कहीं भी जाना परमिट करती है, वो जो बर्थडे पे सबसे पहले विश करती है, वो एक दोस्त जिसकी पसंद भी तुम्हारी पसंद जैसी होती है। तुम किसी दूसरी लड़की के साथ स्टोरी लगा दो तो उसे जलन जरूर होती। वो एक दोस्त जिस पे तुम्हें पूरा भरोसा है, वो एक दोस्त जिससे रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बहन का है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कोई दोस्त है तो तुम बहुत लकी हो। अब जाओ, काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं, बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है। काम। तुम दोनों तैयार हो जाओ, लड़का आ रहा है देखने। ठीक है माँ। काली, तू क्यों इतना खुश हो रही है? वो मुझे ही पसंद करेंगे। ठीक है, चल अपना काम कर, काली कहीं की। और सुन, जब तक मैं ना बोलूँ ना तो तेरा एक काला चेहरा लेके बाहर मत आना। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे है अंधेरे, रूठे रूठे। आंटी जी, मुझे आपकी बड़ी वाली बेटी पसंद आई है। जागे जागे मैं इनसे ही शादी करूंगा। शुक्रिया। मैं इतनी अच्छी हूँ और पता नहीं इसने क्या देख लिया जो इसे पसंद कर लिया। आजकल के लोग सच में बहुत गवार हैं, पागल कहीं के, बेवकूफ। जो लगता है दूर, क्या काला होना पाप है? आप लोग